कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 19 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे किशनगंज और कटिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 20 तारीख को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भागलपुर आ रहे हैं, जहां वह जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 तारीख को खड़गे साहब किशनगंज और कटिहार में सभा करेंगे। राहुल जी 20 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं, दोनों वहाँ भी सभा करेंगे। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही है कि पूर्णिया आखिर क्यों नहीं राहुल गांधी और खड़गे जी आ रहे हैं। आ जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। महागठबंधन के सम्राट चौधरी कह रहे हैं आरजेडी गुंडों की पार्टी है, की बात पैदा किया है, लालू ने सिर्फ गुंडे पैदा किए। उसी पार्टी में तो उनका भी जन्म हुआ है। सम्राट चौधरी द्वारा आरजेडी को गुंडों की पार्टी कहे जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आप तो अच्छी तरह से जान ही रहे हैं कि उनकी तरफ से किस तरह से भाषा का जो मर्यादा है वो गिरता जा रहा है। असल में वो बेचैन है, बौखलाहट में है, उनको सुनने तो कोई आ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा तो वहीं कोई 10 से 12 और 13 लोग आ रहे हैं, इस बात का उनको मलाल है कि इतनी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से। असल में बेचैन है, बौखलाहट है और जान रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग, यही लोग सुनने आ रहे हैं। तो थोड़ा उनको दर्द है इस बात का, मिलाद है। एक तो कोई सुनने नहीं आ रहा और एक तो चुनाव वो हार रहे। हम तो ये बोले ही हैं कि एफिडेविट पे लिख के दे दे मोदी जी, घर से शुरुआत करें अपने, कि किसी भी बाल बच्चा वाले को टिकट ना दे, ना ऐसी पार्टियों से गठबंधन करें जिसकी पीढ़ियाँ चलती आ रही है। करके दिखाएं। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। अब है या कर दिया गया है, तो ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस बार बिहार की जनता का मूड एनडीए के साथ है और पूरी तरह से आश्वस्त है। इस बार एनडीए को लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें आएंगी। वहीं आरजेडी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में परिवार तंत्र का कोई भी गुजारा नहीं है, जनता ने लालटेन को बुझा दिया है। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? हमारे नेता तो बिहार के लिए ही पूरा समर्पित है। एक एक दिन क्या, एक एक पल वो बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करते रहते हैं। राहुल गांधी और खड़गे जी बिहार आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी परिवार से अलग सोच नहीं सकते हैं, वो भला राज्य और देश का क्या विकास कर सकते हैं? लालू भी निकले हैं, 14 में आए थे, वो 24 में निकले हैं। मैंने तो सीधे कह दिया कि परिवार तंत्र समाप्त हो गया है। परिवार तंत्र को लोकतंत्र में कोई मैंने जान नहीं है, कोई उपाय ही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा है कि लालटेन जो है बुझ गया है, अब जुग आया है, देख रहे हैं ना एलईडी का। और हमारे नेता ने घर घर बिजली पहुंचाने को आप लोग उसके साथ क्या है आरजेडी का? आरजेडी को गुंडा पार्टी बता रहा है सम्राट चौधरी। आप लोग आप तक साथ में रहे हैं महागठबंधन के साथ, तो वो पिछले दौर में लोग जानना चाहेगा। 2005 के पहले का दौर याद करिए ना। कोई लोग वो जिंदगी जीना चाहेगा, कोई वो किस समय, उस समय क्या कोई भरोसा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट बिहार का चर्चित संसदीय क्षेत्र हो गया है। अब जिले की चर्चित समाजसेवी किरण प्रभाकर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, परंतु काराकाट की जनता पीछे छूट रही है। उसके पीछे ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व है जो कि बाहर से आते हैं और जाति धर्म का समीकरण बनाकर चुनाव जीत कर चले जाते हैं। उन्हें क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इस बार वह चुनाव मैदान में उतर रही है और महिला शक्ति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए हम कुछ आय स्रोत पे काम कर रहे हैं कि कैसे उनके लिए कुछ उनको पैसा आए, तो आय स्रोत क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये शायद हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में तो खैर बहुत बड़ा है, तो मैं अभी काराकाट की बात कर रही हूँ कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारे नवयुवक
बेरोजगारी के जबरदस्त शिकार हुए हैं। उनकी शिक्षा लेवल उस तरह का नहीं रहा कि वो बाहर जाकर जॉब ले पाए। यहाँ तो जॉब का कुछ है ही नहीं, और जो भी है वो जो सरकारी जॉब का लोग जो झांसा भरते हैं, सब अब क्या बताएं, आप लोगों को सब पता है कि वो क्या है। सच्चाई कुछ भी नहीं है। आप किसी स्कूल में जाइए, आपको ढंग के टीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर भी बाहर से तो मंगाए नहीं गए, यहीं से है। और यहाँ का पढ़ाई का लेवल क्या है वो सब समझ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि जो शिक्षा में दिक्कत होने की वजह से लड़के जो बेरोजगार हैं, उनके लिए हम बाहर की कंपनियों को, जैसे भी महादेव ने उनको प्रेरणा दी है कि वो उस बात के लिए तैयार हुए कि वो हमारे क्षेत्र में आए। और क्योंकि एक कंपनी में तो किसी हर तरह के मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो मैंने बोला कि जो सेमी स्किल्ड हैं, जो अनस्किल्ड हैं, या जो अच्छे स्किल्ड वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, तो उन लोगों को भी आप हायर करिए, ले जाइए। क्योंकि मुझे बिहार के पटना के पौष इलाके हज भवन के पास अपराधियों ने कार सवार 2 लोगों को एक साथ गोली मार दी। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन जारी है। प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। आज दिनांक 17/4/24 को अपराह्न लगभग 4 बजे 2 व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से हज भवन के नज़दीक पहुँचे। हज भवन के निकट पहुँचने पर 2 बाइक पर सवार 4 अपराधकर्मी इनको रुकवाकर बात किए और इन पर गोली चला दी, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हो गए। दोनों व्यक्ति को IGMS में भर्ती कराया गया है। ये एक व्यक्ति का नाम राजू कुमार है, जो जगमाल बिघा शुरूपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा जो ड्राइवर है उसका नाम बबलू कुमार है, जो मधेपुरा का रहने वाला है। दोनों व्यक्ति अभी उनका इलाज किया जा रहा है और ये खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। फारबिसगंज के छुआपट्टी मानिक चांद रोड में नवरंग बसंती दुर्गा पूजा समिति द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए नवरात्र के 9वीं के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां गगनचुंबी पंडाल आकर्षण का केंद्र बना रहा। चैत्र नवरात्र के को लेकर माता के 9वें रूप की पूजा अर्चना की गई।